देखिए आप लोग, हेलो, इंट्रोडक्शन टू एफएससी चैप्टर का नाम है, ठीक है। और ये 5 मार्क्स का चैप्टर है। थर्ड ईयर में 5 मार्क्स का, 6 सेमेस्टर में 10 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें 4 पार्ट है। एक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, 5 पार्ट है टोटल। कंपैरेटिव स्टेटमेंट 2 पार्ट है। एक है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और एक है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। समझ गए? और कॉमन साइज स्टेटमेंट में वैसे ही 2 पार्ट है। एक है इनकम स्टेटमेंट और एक क्या बताइए, बैलेंस शीट। और एक है ट्रेंड रेशियो। बोले यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो ये आपको पढ़ना है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का, ठीक है। तो पहला है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इसका फॉर्मेट देखिए, एक कॉलम रहेगा कंपैरेटिव इनकम हो चाहे बैलेंस शीट हो, फॉर्मेट सेम रहेगा, और खाली पर्टिकुलर चेंज होगा बस। खाली चेंज क्या होगा बताइए? पर्टिकुलर्स। बाकी कॉलम क्या रहेगा? प्रीवियस ईयर का एक कॉलम रहेगा, एक कॉलम रहेगा करंट ईयर का, एक कॉलम रहेगा एब्सोल्यूट चेंज मतलब दोनों में डिफरेंस, और एक कॉलम किसका रहेगा? परसेंटेज चेंज का। समझ गए क्या क्या रहेगा? बोलिए, ठीक है तब बोलिए हेलो। यस सर। इसके बाद देखिए, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम किसका बनेगा? पर्टिकुलर्स का। उसके बाद एक कॉलम प्रीवियस ईयर का, एक कॉलम करंट ईयर का, और एब्सोल्यूट चेंज निकाल लीजिए, दोनों में डिफरेंस कितना है, और एक परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज मतलब समझे क्या हुआ? जो डिफरेंस आ रहा है डिवाइड बाय किससे करेगा? प्रीवियस ईयर से डिवाइड किससे करेगा? हमेशा प्रीवियस ईयर से। अगर क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि करंट ईयर बाद लिखा, तो आप अरेंज कर लीजिएगा। पहले कॉलम में क्या लिखिएगा? प्रीवियस ईयर। सेकंड कॉलम में क्या लिखिएगा? करंट ईयर। उसके बाद दोनों का डिफरेंस, उसके बाद परसेंटेज। बस ये याद रखिएगा, ठीक है। और कॉलम देखिए, फॉर्मेट कैसे होता है इनकम स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले ग्रॉस सेल से स्टार्ट कीजिएगा, लेस रिटर्न, नेट सेल्स आ जाएगा, लेस सीओजीएस। सीओजीएस मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद क्या? यहाँ तो ठीक है, बोलिए। यस उसके सर। बाद अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम जैसे डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, क्या होगा? ऐड होगा। अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम है तो क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस रहेगा, क्या करेंगे? लेस करेंगे। इसके बाद क्या आएगा? फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा इसके बाद, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यस सर। और जो नहीं दिया रहा है उसको मत लिखिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन में अगर ऑपरेटिंग नहीं दिया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग इनकम नहीं दिया उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हेलो, आप लोग आपस यस में, सर ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं सर कि बीच में हम लोग का बोलो। मतलब अचानक से चला हाँ गया था तो सर। कॉपी कर, हाँ तो वही तो हाँ तो शुरू से तो लिखा था, कॉपी शुरू से करने में लिखा है सर, ना आपको। हाँ सर कॉपी हाँ करना तो है सर, वो लिखिए ना आप, लिखा। हाँ तो हाँ कॉपी करिए ना यहाँ से हाँ आप। सर कर रहे हैं सर, वही सर कर रहे हैं। तो पहला क्या? कंपेरेटिव स्टेटमेंट। इसमें 2 पार्ट है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। उसके बाद क्या है? कॉमन सेंस स्टेटमेंट। इसमें 2 पार्ट है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। उसके बाद क्या है? ट्रेंड रेशियो। तो टोटल 5 पार्ट हो गए टोटल। तो फर्स्ट पार्ट लिखिए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इसमें क्या आएगा? सबसे पहले ग्रॉस सेल आएगा, लेस क्या करिए? सेल्स रिटर्न। तो ग्रॉस सेल में सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद क्या आएगा? नेट सेल्स। फिर लेस क्या करिए? सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सीओजीएस में क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। माइनस करने के बाद जीपी आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर लेस क्या करिए? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जैसे ऑफिस एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, सब माइनस कर दीजिए। और ऑपरेटिंग इनकम मतलब डिस्काउंट रिसीव, कमीशन, ये सब ऐड करने के बाद क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हो गया यहाँ तक सबका? इसके बाद अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इसको ऐड कर दीजिए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसको लेस कर दीजिए। और ऐसे क्या है, बहुत सारा आइटम क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। जैसे ऐसा नहीं कि सब कुछ दिया रहेगा, तो जो नहीं दिया रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा आप।
पूरा फॉर्मेट लिखना जरूरी नहीं है। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है इसको मत लिखिए, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है इसको मत लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा देखिए, सब ऐड लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सब ऐड लेस करने के बाद क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसके बाद लेस क्या करिए इसमें, इनकम टैक्स। और ये लेस करने के बाद क्या आएगा फिर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस ये फॉर्मेट है, एकदम सिंपल चैप्टर है, 2 क्लासेस चैप्टर है, मैक्सिमम 2 क्लास। तो ग्रॉस से लेस लेस सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, नेट सेल्स। लेस क्या करिए, सीओजीएस। इसके बाद क्या आएगा, जीपी आएगा। लेस क्या करिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस लेस करिए। और ऑपरेटिंग इनकम जैसे डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव ऐड करिए। ऐड लेस करने के बाद क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको क्या करिए, ऐड करिए। और कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसको लेस करिए। सब ऐड लेस करने के बाद क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस करने के बाद क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हो गया यहाँ तक। बस ये फॉर्मेट है, तो एक सम करते हैं हम लोग तो समझ में आएगा, ठीक है। देखिए आप लोग को पीडीएफ मिल गया होगा, बोलिए बोलिए। ठीक है यहाँ तक सबका। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। मान लीजिए इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है, नॉर्मल फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का, सबसे पहले सेल्स लेस, अगर रिटर्न रहेगा तो माइनस करेंगे, नेट सेल्स आएगा। उसके बाद अगर कोई ऑफिस, उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे, क्या आएगा बताइए, सीओजीएस माइनस का जीपी आएगा, ठीक है। लेस ऑपरेटिंग इनकम, ऐड लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऐड ऑपरेटिंग इनकम करने के बाद क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। आपको याद रखना, इनकम ऐड करना, एक्सपेंस माइनस करना, चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग, ध्यान दीजिए। हमेशा इनकम ऐड करना है आपको और एक्सपेंसेस क्या करना है आपको, माइनस करना है। ऑपरेटिंग हो तो ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग हो तो नॉन ऑपरेटिंग। आया बस समझे। यस इनकम सर। ऐड करना है, इनकम ऐड करना है, एक्सपेंस माइनस करना है, सिंपल बात है, डायरेक्ट मेथड है ये, समझ गए। उसके बाद आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लास्ट में टैक्स माइनस कर दीजिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, बस हो गया कंप्लीट। सम देखिए आप लोग तो क्लियर हो जाएगा। और भी देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 नंबर सम पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्रॉस सेल दिया है देखिए क्वेश्चन में, हेलो, रेड मार्क किया हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ग्रॉस सेल आपके पास है, लेस रिटर्न माइनस करिए सेल्स रिटर्न, क्या आएगा उसके बाद, नेट सेल्स आएगा। लेस सीओजीएस करिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी आएगा। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करिए। तो फॉर्मेट बनाइए पहले, मेन है खाली फर्स्ट कॉलम बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनाए बोला आपको, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, एक कॉलम है पर्टिकुलर्स का। उसके बाद देखिए ईयर कौन सा, 9 है, 2009 को ए ले लीजिए, 2010 को बी ले लीजिए। उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज, मतलब बी माइनस ए, इसको सी ले लीजिए, इसको क्या ले लीजिए, सी इक्वल क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। और उसके बाद क्या लीजिए, परसेंटेज चेंज। 4 कॉलम बनेगा, एकदम सिंपल चैप्टर है, इससे इजी चैप्टर नहीं है सिलेबस में कोई भी। सबसे पहले क्या देखिए, ग्रॉस सेल, सबसे पहले क्या है, Gross ग्रॉस सेल sales. लिखिए। लेस क्या करिए, सेल्स रिटर्न, Sales return. ये माइनस करने के बाद आएगा नेट सेल्स, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए क्वेश्चन में, सीओजीएस, लेस करिए सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद क्या आएगा, जीपी, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और
वो सब कुछ नहीं दिया हुआ, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, तो सीधा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो पूरा फॉर्मेट लिखना जरूरी नहीं है, जो नहीं दिया उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं दिया है उसको क्या करिए आप, छोड़ दीजिए डायरेक्ट। फिर लेस क्या करिए, इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फॉर्मेट है बस, समझे कैसे होगा, देख लीजिए। ग्रॉस सेल लेस सेल्स रिटर्न क्या हो गया, नेट सेल्स, ठीक है। सेल्स रिटर्न क्या हो गया, नेट सेल्स, लेस सीओजीएस क्या हो गया बताइए, जीपी, फिर लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बस हो गया कंप्लीट। फॉर्मेट में अमाउंट पुट करिए, पहला कॉलम में क्या देखिए, 1,20,200 और 135,800। फर्स्ट लाइन देखिए, फर्स्ट लाइन कितना है यहाँ पे, 1,20,200, और यहाँ कितना बताइए, 1,35,800। अब डिफरेंस कितना है दोनों का बताइए, हेलो, क्यों नहीं हुआ ऐड, क्या बोल रहा है, हम लिंक भेज रहे हैं वापस, देखो ठीक है। हेलो, हो गया था देखिए, इसके बाद हेलो, क्वेश्चन 2 देखिए। हाँ, तो सबसे पहले क्या है, ग्रॉस सेल लिखिए, पहले क्या लिखिए, ग्रॉस सेल, उसमें रिटर्न माइनस करिए, नेट सेल आएगा, और उसके बाद सीओजी माइनस करिए, जीपी आएगा, ठीक है। और उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करिए, नेट प्रॉफिट आएगा डायरेक्ट बिफोर टैक्स, कुछ ये सब नहीं दिया हुआ है। हाँ तो देख लीजिएगा फॉर्मेट, कोई दिक्कत नहीं है, एक सिंपल फॉर्मेट है, ग्रॉस सेल, बाद में कॉपी कर लीजिएगा, ग्रॉस सेल लेस रिटर्न नेट सेल हो गया, लेस सीओजीएस क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दीजिए, मतलब एक्सपेंसेस माइनस करना है, इनकम ऐड करना है, ये याद रखिए। एक्सपेंसेस क्या करना है आपको, माइनस करना है, और इनकम क्या करना है आपको, ऐड करना है, ठीक है। ऑपरेटिंग अगर रहेगा तो ऑपरेटिंग दीजिएगा पहले, उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग दीजिएगा, और अगर जो नहीं दे रहा है उसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि सब कुछ रहेगा आपके पास, जो पार्ट नहीं है उसको लीव कर दीजिए, पूरा लिखना जरूरी नहीं है। सर जैसे एब्सोल्यूट चेंज माइनस भी आ सकता है ना? हाँ हाँ, माइनस भी आ सकता है। और उसके बाद फिर क्या करिए, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं आप, मतलब इनकम निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, इनकम निकालना है, ये याद रखिए। तो सेल्स माइनस नेट सेल हो गया, सीओजीएस माइनस का जीपी आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करिए, ऑपरेटिंग इनकम ऐड करिए, क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, ठीक है। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, टैक्स माइनस करिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, ठीक है। सर इनकम टैक्स 50% किस पे निकालना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकलेगा, टैक्स किस पे निकलता है। अब यहाँ देखिए दोनों का डिफरेंस निकाले, पहले कितना है बताइए दोनों का डिफरेंस, 122, 120, 300, 200 माइनस कितना करिए, 135, 800 माइनस कितना करिए, 120, 200, तो कितना है बताइए, 15,600। अब डिवाइड किसे करिए इसको, 120, 200 से, तो ये कौन सा नंबर सम से? कितना आएगा बताइए, 2 नंबर, 98%। सर ये ऑनर्स जनरल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है क्या? तो जिसमें दोनों के माइनस लिए होगा उसमें माइनस परसेंटेज चेंज होगा क्या? लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर क्या नेक्स्ट,
इसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट, याद हो गया सबका। इसके बाद देखिए फिर क्या है, सेल्स रिटर्न कितना, सेल्स रिटर्न 5200 और कितना यहाँ पे 52 और यहाँ कितना 38, इसको से माइनस करिए 1,15,000 आएगा और यहाँ कितना आएगा 132 और COGS कितना दिया देखिए, COGS कितना दिया रहती है यहाँ पे 80,000 80 और 84 80,000 84,000, ये माइनस करने के बाद 150 माइनस 80 कितना हो गया 35,000 35 और यहाँ कितना हो गया बताइए 48 48 और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना देखिए 12,000 12,900 सर उधर वाला दो नहीं यहाँ कितना करिएगा 23 करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर 2 मिनट रुकिए ना, मैं पहले का सब कॉपी कर लूं। 50% 11,500 सर थोड़ा 19,000 म्यूट करने के लिए बोलिए ना सबको सर। हम सबको म्यूट कर देते हैं, ठीक है। परमिशन लीजिएगा, जिसको हमसे अनम्यूट होना है परमिशन लीजिएगा। जिनको डाउट हो अनम्यूट के लिए मेरे से परमिशन लीजिएगा, ठीक है। ग्रॉस सेल लेस रिटर्न कितना है बताइए यहाँ पे, नेट सेल्स लेस COGS क्या आ गया GP और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करिए क्या है उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर लेस इनकम टैक्स क्या आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये दो कॉलम पहले आप बना लीजिए, इसके बाद क्या करिए अब डिफरेंस निकालिए 3800 माइनस 5800, माइनस में आ सकता है कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा देखिए 3800 माइनस 5200 तो कितना आ रहा माइनस 1400, डिवाइड बाय कितना करिए 5200 तो 20 माइनस में आएगा ये 26.92%, इस तरह से आएगा। वैसे हर एक लाइन का करिए 132 माइनस कितना करिए 115, 132 माइनस 115 17,000 डिवाइड बाय कितना करिए 150 14.78, ठीक है। फिर यहाँ पे 4,000 और 4/80 कितना हो गया बताइए 4,000 डिवाइड बाय 80,000 5%, पे 13,000 डिवाइड बाय कितना करें 35 37.14, तो यहाँ पे माइनस 3,000 माइनस 25%, 39 माइनस 23 16,000 डिवाइड बाय 23 69.56, फिर यहाँ पे 8,000 और यहाँ पे भी कितना आएगा 69.57, 11,500 19,500 8,000 और यहाँ पे भी सेम आएगा 69.57। बोलिए, आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, डाउट आप लोग बोलिए यहाँ तक। सर ये जो माइनस में आ रहा था परसेंटेज चेंज, ये हाँ, कुछ तो आने दीजिए, कोई indicate दिक्कत करता है क्या सर? डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब, जैसे पहले लास्ट ईयर कितना था 5200 था, अभी कितना हो गया 3800, डिक्रीज हो गया इसका मतलब। माइनस मतलब क्या हो गया डिक्रीज और प्लस मतलब क्या हो गया इंक्रीज, इंक्रीज, ठीक है। जी। ये तो क्वेश्चन नंबर 2। तो इनकम स्टेटमेंट समझा, इनकम स्टेटमेंट ग्रॉस हाँ, सेल सर। लेस रिटर्न नेट सेल आ गया, लेस COGS GP आ गया, इनकम ऐड करना है आपको, एक्सपेंस माइनस करना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इस तरह से करना है, देख लीजिए। कोई डाउट किसी को बोलिए।
नेक्स्ट देखिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट हो गया, बोले कोई डाउट है किसी को इनकम स्टेटमेंट में? 3 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है यहाँ पे। सर हम तो कुछ सुने नहीं, मेरा क्लास रिमूव हो गया था। अरे इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है ना, ग्रॉस सेल लेस रिटर्न नेट सेल, सीओजीएस माइनस का जीपी आ जाएगा, उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस है माइनस करना, इनकम ऐड करना, ये याद रखिए बस। हाँ हाँ ठीक है? ओके, यस सर। अगर ऑपरेटिंग रहेगा तो ऑपरेटिंग पहले आएगा, उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग आएगा। अच्छा, बस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है लास्ट। बस नेट पर अपना टैक्स निकालना है आपको बस। ओके ठीक है सर। और ये कॉलम समझना है, कॉलम कैसे होगा, मतलब आपको पहले प्रीवियस ईयर लिखना है, फिर करंट ईयर लिखना है। पहले कौन सा आएगा? प्रीवियस ईयर, उसके बाद क्या आएगा? फिर करंट करंट ईयर। ईयर। फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको, एब्सोल्यूट चेंज। और उसके ओके बाद क्या निकालना है आपको? परसेंटेज चेंज। ओके सर। डाउट इसमें बोले। अब देखिए वैसे सेम फॉर्मेट है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का भी। अच्छा अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट का भी सेम फॉर्मेट है। हाँ, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है बताइए? पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या आता है? पर्टिकुलर्स। और उसके बाद क्या है यहाँ पे? ईयर आपको दिया रहेगा, एक आपका प्रीवियस ईयर है, एक आपका क्या है? प्रीवियस ईयर को ए ले लीजिए, और एक क्या बताइए? करंट ईयर है, इसको क्या ले लीजिए। अब कॉलम सेम रहेगा, उसके बाद क्या निकालिए? एब्सोल्यूट चेंज, सी हो गया ये। उसके बाद क्या निकालिए? परसेंटेज चेंज, सी बाई ए इंटू 100। ये फॉर्मेट है बस। ठीक है, देखिए कॉलम में बैलेंस शीट में क्या क्या था सबसे पहले बताइए? सर इक्विटी थोड़ा लायबिलिटी। नीचे कीजिए। हाँ इक्विटी एंड भैया। लायबिलिटी। सबसे पहले क्या आता है? इक्विटी लायबिलिटीज। ठीक है सर। अब इसमें क्या आता है देखिए, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। सबसे पहले क्या आता है? अब इसमें आपको अलग अलग नोट्स नहीं बनाना आपको, इसमें इसको आपको नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है, एक आएगा इक्विटी से कैपिटल, एक आएगा प्रेफरेंस से कैपिटल। इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस से हो गया, ऐड लिखती है क्या आता है? क्या बोलो बोलो, हेलो, आवाज नहीं आ रहा, बोलो। बैलेंस शीट जैसे बनाते हैं नॉर्मल, वैसे बनाना है आपको बस, जितना लायबिलिटीज एक साथ, जितना एसेट एक साथ। तो सबसे पहले क्या आता है? शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा? इक्विटी से कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर आएगा, रिजर्व आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, जो जो दिया रहेगा वो आएगा। उसके बाद सेकंड क्या आएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट। अब इसमें क्या क्या आता है नॉन करंट लायबिलिटीज बताइए? जैसे डिवेंचर है, लोन है। ठीक है, फिर क्या आएगा? करंट लायबिलिटीज। फिर क्या आएगा बताइए? करंट लायबिलिटीज। सर ये तो उसमें जो भी शेड्यूल दिया रहेगा 3 क्वेश्चन में, वाला बैलेंस शीट है ना? तो शेड्यूल 3 नहीं फॉलो करना है। मतलब इसमें क्या है ना, आपको खाली हेडिंग लिखना है बस, शेड्यूल 3 वाला। सब हेडिंग आपको नहीं लिखना है। सब हेडिंग में जैसे लिखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके अंडर में डिवेंचर, वो सब नहीं लिखना है आपको, सीधा लिख दीजिए डिवेंचर लोन, अच्छा, डायरेक्ट लिख दीजिए। मतलब खाली हेडिंग लेना है आपको बस, हेडिंग खाली लिखिए शेयर होल्डर फंड। फॉर्मेट उसके वही बाद है सब मतलब? हेडिंग, फॉर्मेट पूरा वही नहीं है, मतलब आपको हेडिंग खाली वही है बस। ठीक है, और सब हेडिंग लिखेंगे तो फिर आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, तो वो सब नहीं करना आपको। सब हेडिंग लिखेंगे फिर नोट्स बनाएंगे, वो सब नहीं करना आपको। नॉन करंट लायबिलिटी डिवेंचर लोन डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो करंट लायबिलिटीज है, तो क्रेडिटर्स अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो क्रेडिटर्स लिख दीजिए। ये नहीं कि ट्रेड पेबल्स लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं है। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, मतलब जैसे उसमें होता है ना कि ट्रेड पेबल्स के अंदर लिखते हैं, वो सब नहीं करना है आपको, डायरेक्ट लिख दीजिए इसमें बस, जो भी दिया है। ठीक है, फिर सबको ऐड कर दीजिए, तो ये क्या आ गया आपका? टोटल आ गया लायबिलिटीज। मतलब सब हेडिंग आपको नहीं लिखना, खाली हेडिंग बनाइए, और जो भी लायबिलिटीज आ रहा है सब उसके अंदर लिख दीजिए। जो करंट लायबिलिटीज आ रहा है उसके अंदर लिख दीजिए, जो नॉन करंट लायबिलिटी आ रहा है उसके अंदर लिख दीजिए। सब हेडिंग नहीं लिखना, समझे आप बात आपको? हाँ हाँ फिर सर, यस सर। एसेट, एसेट में क्या क्या आएगा देखिए आप। एसेट में क्या आएगा देखिए, एक है आपका नॉन करंट एसेट। सर इसी में करना है।
हाँ सर तो ये लाइबिलिटीज कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, हाँ कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो खाली चेंज किसमें है, पर्टिकुलर्स में, बाकी सब कॉलम सेम रहेगा। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, वो सब क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। खाली चेंजेस कहाँ आएगा, समझे ना, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम चेंज होगा बस। तो इक्विटी लाइबिलिटीज आएगा पहला, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, रिजर्व है। नॉन करंट लाइबिलिटीज आएगा, करंट लाइबिलिटीज आएगा, सबको ऐड कर दीजिए। एसेट में क्या क्या आएगा, एक नॉन करंट एसेट है। अब इसमें क्या क्या है, जैसे फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, सब इसी के अंदर आ जाएगा। फिर सेकंड क्या बताइए, करंट एसेट्स है। अब करंट एसेट में आपको सब हेडिंग नहीं बनाना है, आपको सीधा क्या लिख दीजिए, स्टॉक है, डेटर है, बीआर है, जो दिया रहेगा लिख दीजिए, बस हो गया। आया समझे, मतलब सब हेडिंग पे फोकस नहीं करना है आपको। कैश है, लास्ट में क्या करें, सबको ऐड कर दीजिए, बस हो गया टोटल। ये फॉर्मेट है, एक सम देखिए तो समझ में आएगा। सर वो थोड़ा नीचे लिखा है, ऊपर लिखा है। ठीक है, तो एक बार पूरा ऐसे दिखा दीजिए ना। देखिए लाइब्रेरीज में जो आएगा एक साथ लिखिए, और एसेट एक साथ लिखिए बस। लाइब्रेरीज में 3 पार्ट है, शेयरहोल्डर फंड हो गया, एक नॉन करंट लाइब्रेरीज हो गया, और एक करंट लाइब्रेरीज हो गया। और जो नहीं है उसको मत लिखिएगा, ऐसा नहीं कि आपको पूरा फॉर्मेट लिखना है, जो पोर्शन नहीं है उसको छोड़ दीजिए। सर जरा अगर एसेट क्वेश्चन में साइड दिखाइएगा। एसेट में एक फिक्स्ड एसेट होता है, एक क्या होता है, नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट, बस 2 पार्ट है। एसेट में क्या क्या होता है, नॉन करंट तो एसेट मेरे होता को है और एक क्या होता है, लाइबिलिटी करंट एसेट साइड होता है। देखना है। ठीक है, सर इनकम स्टेटमेंट में एम्प्लॉय बेनिफिट सर एसेट साइड दिखाइए ना। वो फॉर्मेट में बताएंगे बाद में आपको, वो न्यू फॉर्मेट है, पीएल का जो नया फॉर्मेट है ना, वो है आपका। बस सर बस थोड़ा देख आप लीजिए। पूरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो कर देते हैं हम, अनम्यूट कर देते हैं, म्यूट ऑल कर देते हैं, बीच बीच में कर देते हैं हम। ठीक है, सर लाइबिलिटी सेक्शन। हो गया तो देखिए, साइन आउट कैसे हो गया, लॉगिन किया वहां से ऑफिस। हेलो, हाँ सर। आवाज है आप लोग के पास, हेलो। हाँ सर। हाँ आवाज आ रहा है सर, ठीक पूरा है, पेज नहीं दिखाएगा। अरे पेज हटा रहे हो क्या, ठीक है। हो गया तो देखिए आप लोग, जी सर आ गया। इसके बाद देखिए हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर सम। देखिए इसमें बैलेंस शीट बनाना है आपको, क्या बनाना है इसमें आपको, बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट में क्या क्या आएगा बताइए, ये कहाँ आएगा सर, इक्विटी से कहाँ आएगा, शेयर फंड में आएगा, बोलिए इक्विटी से कहाँ पे आएगा, शेयर फंड में आएगा।
जी ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेफरेंस से कहाँ आएगा, शेयर होल्डर फंड में आएगा। उसके बाद है रिजर्व सरप्लस, ये कहाँ आएगा, शेयर होल्डर फंड में आएगा। ठीक है। उसके बाद है 10% डिबेंचर। देखिए ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, हाँ कंपैरेटिव बैलेंस शीट है। सर ये अभी बनाना है। कंपैरेटिव बैलेंस है। क्वेश्चन में तो बोल ही देगा ना कि बैलेंस शीट उसके बनाना बाद है कि देखिए स्टेटमेंट बनाना है। सर बार बार इधर पता चलेगा, जिसने लिखा नहीं है बैलेंस शीट आपको। हाँ हेलो, ठीक है यहाँ तक। हेलो, यस सर, यस सर। इसके बाद देखिए तो इक्विटी से कैपिटल है, प्रेफरेंस से कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, ये तीनों कहाँ आएगा, शेयर होल्डर फंड में आएगा। ये तीनों इक्विटी से कैपिटल, प्रेफरेंस से कैपिटल और रिजर्व आएगा, शेयर होल्डर फंड में आएगा। और उसके बाद डिबेंचर और लोन कहाँ आएगा, बताइए डिबेंचर और लोन। डिबेंचर लोन कहाँ आएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा। ठीक है। तो फॉर्मेट बनाए, स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, आपको बनाने क्या, देखिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो इसमें क्या क्या आएगा, देखिए एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, एक अमाउंट का, मतलब कौन सा ये रहा, देखिए इसमें 7 और 8 है, 1107, एक आपका 1107, 1108, फिर एक है एब्सोल्यूट चेंज, और एक है परसेंटेज चेंज। इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू, बाकी बाकी कॉलम आप खाली पर्टिकुलर कॉलम बना देते हैं, बाकी कॉलम बन जाएगा। तो पहला क्या था बताइए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट क्या बताइए, इक्विटी एंड, अब इसके अंडर में क्या क्या आएगा बताइए, इसके अंडर में पहला क्या है, शेयर होल्डर फंड। और उसके बाद क्या आएगा बताइए, इक्विटी से कैपिटल आएगा एक तो, ठीक है। एक तो क्या आएगा बताइए, इक्विटी से कैपिटल, एक है प्रेफरेंस से कैपिटल, और एक क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद क्या देखिए, सेकंड पार्ट, सबका अमाउंट लिख लीजिएगा आप लोग। सेकंड पार्ट क्या बताइए, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट। अब इसमें क्या क्या है नॉन करंट लायबिलिटीज में, एक है, और एक क्या है बताइए, लोन है। और उसके बाद थर्ड क्या है बताइए, करंट लायबिलिटीज। और इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, डायरेक्ट करंट लायबिलिटीज दिया डायरेक्ट, इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा बताइए, शेयर होल्डर फंड, इसमें इक्विटी शेयर आएगा, प्रेफरेंस शेयर आएगा, रिजर्व आएगा। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर डिबेंचर आएगा, लोन आएगा। उसके बाद क्या, करंट लायबिलिटीज टोटल आएगा। ठीक है यहाँ तक। सेकंड क्या बताइए, इसके बाद एसेट्स, एसेट में क्या आएगा देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या क्या है देखिए, शेयर होल्डर फंड है, इसमें इक्विटी से कैपिटल है, प्रेफरेंस से कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, उसमें नॉन है, लोन है, इसके बाद लायबिलिटीज है, उसका टोटल है। ठीक है, हो गया यहाँ तक, बोलिए डाउट है इसमें।
आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो रिमिक। कोई डाउट नहीं है सर। हेलो। उसके बाद एसेट आएगा, एसेट में क्या क्या आएगा देखिए, एक आएगा नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, ठीक है। इसके अंडर में क्या क्या आएगा देखिए आप, नॉन करंट एसेट के अंडर में एक है आपका, देखो क्या क्या क्वेश्चन में आपके पास, फिक्स्ड एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, फिर क्या क्या बताइए, एक है फिक्स्ड एसेट और एक क्या बताइए, इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद क्या है, करंट एसेट। बस बैलेंस शीट बना लीजिए, क्या दिक्कत है, अमाउंट लिख लीजिए, टोटल कर लीजिए, कोई दिक्कत है बोलिए। नो सर। ठीक है, उसके बाद ठीक है, हो गया सबका। अब एक अमाउंट हम पुट कर देते हैं, जैसे कितना देखिए यहाँ पे, इक्विटी से 4 लाख था, उसके 5 लाख है, यहाँ पहले 4 लाख था, पहले कितना इक्विटी से कैपिटल, एक में 4 लाख है, एक आपका 4 लाख है, 5 लाख, डिफरेंस कितना हो गया, 1 लाख डिवाइड 4 लाख, इस तरह से करना है आपको। अब प्रेफरेंस से कितना देखो, उसके बाद 2 लाख है, 1 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, तो -1 लाख हो जाएगा, डिवाइड 2 लाख, -50% हो जाएगा, इस तरह से कंप्लीट। आगे बना लीजिएगा सबका वैसे ही, हर एक अमाउंट पुट कर लीजिएगा आप लोग, हाँ बन जाएगा। बोलिए, कोई डाउट है किसी को, हेलो, नो अगर सर। कोई डाउट है तो पूछिए। परसेंटेज सर परसेंटेज टोटल में तो करिए। परसेंटेज वाला में नहीं करना है, और है ना एब्सोल्यूट चेंज वाला में भी नहीं होगा ना सर। क्या क्या टोटल क्या सर टोटल क्या सिर्फ ए और बी कॉलम का होगा ना। सबका होगा, क्यों नहीं होगा, जैसे टोटल देखिए, टोटल वैसे नहीं करते हम लोग, टोटल हम लोग टोटल खाली ए और बी का करते हैं बस, और वही तो पूछ रही एब्सोल्यूट थी। चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, इससे इसको माइनस करते हैं, इससे इसको क्या करते हैं हम लोग, हाँ सर वो माइनस तो। करते हैं। अब परसेंटेज ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है, समझ गए ना। हाँ इससे सर। इसको माइनस करिए, बी माइनस ए करना है आपको, बी माइनस ए नहीं करना है हाँ आपको, सर ठीक वो है। समझ गए। एब्सोल्यूट का टोटल नहीं करना है, टोटल खाली ए और बी का करना है बस, ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, 8 नंबर के बाद 9 भी वैसे ही बन जाएगा। इसके बाद देखिए कॉमन से इनकम स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्या लिखिए, कंपैरेटिव में डाउट किसी को बोलिए, नेक्स्ट लिखिए इसके बाद कॉमन साइज, तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा? -4 लाख, 1 लाख -2 लाख, इस तरह से करना है, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन नहीं किया, देखो यहाँ पे इस तरह से कैसे किया, देखिए यहाँ पे दिस माइनस दिस, सबको माइनस करते जाइए, फर्स्ट कॉल सेकंड बी माइनस ए, करंट ईयर माइनस प्रीवियस समझ गए सर। ईयर, करंट ईयर माइनस, सर क्या बोल रहे हो बताओ। हाँ सर बोला जैसे सर पहले सर उसमें कर रहे थे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में, उस टाइप का इसमें भी मतलब वैसे ही करना है ना, कुछ चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा वो जो है खाली पर्टिकुलर्स का कॉलम चेंज है लायबिलिटी बस, एसेट बस वही। हाँ पर्टिकुलर्स का कॉलम चेंज है बस, हाँ खाली चेंज बस, किसमें है, पर्टिकुलर्स में, और कुछ चेंज नहीं है इसके अलावा, और तो कुछ नहीं, ठीक है सर। नहीं कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज 100% सेम है, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, कॉमन से इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अच्छा इसका पर्टिकुलर कॉलम सेम रहेगा, हाँ सर एक हेलो। बोलो। हाँ सर, बोल रहा हूँ कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल और एसेट्स का टोटल तो मैच होना चाहिए ना। बस ऑब्वियस है, लायबिलिटी और एसेट हमेशा सेम उसमें, ठीक तो है। बोलो, वही बोला हूँ कि मैच नहीं हो रहा है जो मतलब टोटल दोनों क्यों का। नहीं नहीं मैच सर होगा, मैच हो रहा है, देखिए मैच हो रहा है सर। नहीं हो रहा है ना। एक गलत रुक गया,
रिजर्व सरप्लस कितना देखिए, रिजर्व सरप्लस कितना है 40,000 70,000, ये कितना है 40 है और ये कितना है 70 है। डिबेंचर कितना देखो उसके बाद है 151 लाख, 151 लाख। लोन कितना देखिए 2 लाख 3 लाख। कल लाइबिलिटीज कितना देखिए 80,120। बोलिए निशा जी, को डाउट आपको, डाउट आपको, बोलो। हेलो, टोटल कितना है बताइए एसेट का टोटल, लाइबिलिटी टोटल कितना है, फर्स्ट कॉलम में कितना है 4 और 2 6 लाख 40,000 740 790 8 998 10 लाख 70,000 10 लाख। Yes. और यहाँ कितना है बताइए 5 और 1 6 11,90,000। 1190। अब यहाँ देखिए एसेट में कितना कितना है, सेम फिक्स एसेट कितना है बताइए, फिक्स एसेट कितना है 570 और 630, 570 और 630। और इन्वेस्टमेंट कितना कितना देखिए 220 और 2 कितना है 250। 250 है, 220 है यहाँ पे और यहाँ कितना है 250 है। और एसेट कितना कितना देखिए, करंट एसेट कितना है 280 और 310। 280 और 3 लाख बस, ठीक है। इसे टोटल कर लीजिए इसके बाद, तो 5 to 7 और 2 9 1070 याद हो रहा है, मैच हो तो रहा है। और 6 to 9 और 8 to 3 11 लाख 90 नहीं होगा। हेलो, हो गया सबका मैच। अब ये वाला कॉलम बन जाएगा ना, आप लोग से नहीं बनेगा, बोलिए। हाँ सर। 70 - 40 कितना हो गया, इस तरह से करना है, जैसे इसमें भी वैसे करना है, इससे इसको हाँ सर ये हो जाएगा माइनस करना है लाइन को, हर लाइन को। फिगर आप लोग पुट कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है इसमें। हेलो, फिगर आप लोग पुट कर लीजिएगा, बेकार का टाइम वेस्ट मत करिए इसमें, ठीक है। हाँ सर अब नेक्स्ट ये कॉमन इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज में देखिए, हाँ देखिए कॉमन साइज में क्या होता है ना, ऊपर कॉलम क्या रहेगा आपका सेम रहेगा और एक कॉलम क्या आएगा जैसे आपको ये, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आपका 6 का दिया, एक 7 का दिया हुआ है, ठीक है। 2006 का दिया हुआ है, इसको ए ले लीजिएगा, और एक 2007 का दिया है, इसको बी ले लीजिएगा। अच्छा इसमें क्या करिए, इस तरह से करिए, ठीक है। 6 का है ना, पहले 6 का क्या सर आपका आवाज क्लियर पहले नहीं आ रहा। आपको हर एक अमाउंट को डिवाइड किससे करना है आपको, परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स, नेट सेल्स डिवाइड को, समझे कैसे करना बता रहे हैं आपको अभी। और वैसे 7 का भी वैसे ही, एक कॉलम क्या बनेगा, अमाउंट का बनेगा एक कॉलम, और हर एक को डिवाइड किससे करिएगा, परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स, परसेंटेज ऑफ मतलब जो भी अमाउंट है ना, डिवाइड किससे करिएगा, हर एक पॉइंट को, हर एक को डिवाइड किससे करिएगा, नेट सेल से। जैसे एग्जांपल अभी एक सम करा रहे हैं आपको, 6 नंबर सम देखिए, सर का 6 फार्मूला नंबर देख सम देखिए लीजिए। जैसे, सर एक बार कॉपी ऊपर कीजिए ना। कॉपी कर लेते हैं सर। ठीक है। अमाउंट बाय नेट सेल्स, अमाउंट डिवाइड बाय नेट सेल्स, करिए कॉपी। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग अभी। ट्रिपल्स का कॉलम से ट्रिपल्स का कॉलम सेम रहेगा, एक कॉलम बनेगा अमाउंट का और परसेंटेज नेट सेल्स, वैसे अमाउंट परसेंटेज नेट सेल्स, ठीक। सबका हो गया था। हाँ सर। देखिए फर्स्ट कॉलम क्या बताइए, सबसे पहले क्या है देखिए क्वेश्चन में
6 सब बड़ी सेल्स दिया ना क्वेश्चन में, सेल्स है तो सबसे पहले सेल्स आएगा। फॉर्मेट क्या था बताइए, सबसे पहले क्या आएगा सेल्स, लेस क्या करिए इसमें, ये नेट सेल्स है ये, लेस क्या करिए, इसके बाद क्या आएगा सेल्स माइनस COGS, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। फिर इसके बाद ऐड करिए ऑपरेटिंग में, देखिए एक डिस्काउंट रिसीव है, क्या क्या ऑपरेटिंग इनकम है देखो, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव एक तो, एक है कमीशन रिसीव, ये डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो सबसे पहले नेट सेल्स आएगा, लेस COGS करिए, GP आएगा, फिर ऐड क्या करिए ऑपरेटिंग इनकम, फिर क्या कमीशन रिसीव है, फिर क्या आएगा इसके बाद बताइए, ऐड करने के बाद, लेस ऐड करने के बाद ऑपरेटिंग क्या आएगा, एक्सपेंस, नेट सेल माइनस COGS GP हो गया, लेस ऐड ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम, लेस क्या करिए फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन सा बताइए इसमें, कमीशन पेड, कमीशन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है क्वेश्चन में, पता नहीं डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। सर कौन सा इसके बाद क्वेश्चन है। 6 नंबर सम देखिए, ठीक, सेल्स है और कमीशन रिसीव क्या आपका ऑपरेटिंग इनकम है, डिस्काउंट क्या आपका ऑपरेटिंग इनकम है, इसके COGS से ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नेट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद क्या आएगा बताइए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद क्या आएगा, तो सेल्स माइनस COGS GP हो गया, लेस ऑपरेटिंग इनकम, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करने के बाद क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, इसके बाद क्या आएगा ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा इसके बाद। फिर इसके बाद क्या बताइए, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेस क्या करिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बस हो गया। इसमें टैक्स नहीं दिया हुआ है, टैक्स क्वेश्चन में बस खाली यहीं तक लास्ट क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा बस, टैक्स नहीं दिया तो टैक्स छोड़ दीजिए, टैक्स नहीं दिया तो टैक्स आपको एज्यूम नहीं करना है, बस टैक्स छोड़ दीजिए, हो गया काम खत्म, ठीक है। सर नीचे सबका का amount- प्रॉफिट दिया हुआ है देखिए, सर वही तो नेट अमाउंट प्रॉफिट कैसे है, निकलेगा। अच्छा अमाउंट है तो क्वेश्चन में सबका आपके, देखिए यहाँ पे सबका अमाउंट आपको दिया है क्वेश्चन में, अच्छा सर जो 2006 का कॉलम है उसमें अमाउंट बाय नेट सेल्स इनटू 100 करेंगे, जो आएगा वो लिखेंगे ना। अमाउंट लिखना बताइए पहले, 6 में कितना नेट सेल्स है बोलिए, 10 लाख 10 लाख, तो हर एक को डिवाइड किससे करेंगे, 10 लाख से करेंगे, 10 लाख, COGS कितना बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 8 लाख है, फिर कितना है 2 लाख है ना, इस तरह से कितना कितना कमीशन 50,000 है, और ये कितना है 1 लाख है, 50,000 है, 50,000 है, उसके बाद सेल्स माइनस क्या करिए COGS GP आ गया, ऐड ऑपरेटिंग इनकम में क्या कमीशन रिसीव है, और ये क्या डिस्काउंट रिसीव है, कितना डिस्काउंट रिसीव है यहाँ पे 1 लाख, और इसे ऐड करने के बाद कितना आया 3,50,000, लेस एक्सपेंस कितना देखो यहाँ पे 2 लाख, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना 1,50,000, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना बताइए 50,000, क्या दिक्कत है इसमें बोलिए, आगे प्रॉफिट 1 लाख। अब ये कॉलम में कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये कॉलम तो सेम है, ये कॉलम आपका क्या है सेम है, डिवाइड किससे करना हर एक को आपको, नेट सेल से, 10 लाख बाय 10 लाख कितना हो जाएगा 100%, 8 लाख बाय 10 लाख, हर एक को 10 लाख डिवाइड करिए, 80% ही है 20%, और 50 बाय 10 लाख 5%, 1 लाख बाय 10 लाख 10%, 35%, 20%, क्या दिक्कत है बोलिए, हर एक को नेट सेल से डिवाइड करना है हर एक अमाउंट को,
समझ गए? वैसे 7 का करिए, 7 में सेल कितना है बताइए? 7 का सेल कितना है? 12,50,000 करो इसको। तो हर एक को डिवाइड किसे करो? 12,50,000 से। हर सर एक को थोड़ा डिवाइड किसे करो? एक सेकेंड। अरे हर एक को डिवाइड किसे करना है? आपको 10 लाख से करना है, इसको कॉपी करने का काम ही नहीं है, आप डायरेक्ट अपने आप करिए। जो भी अमाउंट है उसको नेट सेल से डिवाइड करना है। नेट सेल कितना है? 10 लाख है, तो हर एक को डिवाइड किससे करिए? 10 लाख से करिए हर एक को। हाँ सर 10 वो लाख पे समझ हाँ 10 सबको वैसे करते जाओ लास्ट तक पूरा, ठीक है समझ में आ लास्ट गया तक सर। पूरा, लास्ट तक सबको करते जाओ वैसे ही बस। अब आप लोग 7 का आप लोग कर, नेक्स्ट ईयर आप लोग करिए इसका 7 का। अमाउंट दिया हुआ है, परसेंट नेट सेल, तो हर एक को डिवाइड किससे करिए? नेट सेल से डिवाइड करिए। करो ट्राई। सर क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा सर? सर सर क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा सर? दिख नहीं रहा है। बोलो बोलो, ये तो क्वेश्चन है। वो क्या था बोले? सर एक बार सम दिखाइएगा। ये तो समय आपके सामने है, तो सम सर माइनस सॉरी 1,75,000 है क्या सर? सर ये नहीं, वो सॉल्व करिए, वैसे तो करना है सबको। कितना नेट सेल होते हैं पहले? यहाँ पे 10 लाख है, और यहाँ कितना देखिए? 10 लाख नेट सेल। उसके बाद कितना है देखिए यहाँ पे? 12,50,000। यहाँ कितना देखिए? 12,50,000। और उसके बाद कितना है? COGS कितना देखिए? 9 लाख। तो माइनस करने के बाद 350 आएगा, 3,50,000। और कमीशन रिसीव कितना दिया देखिए यहाँ पे? कमीशन रिसीव कितना दिया हुआ है? 75,000। और डिस्काउंट कितना दिया देखिए? 1,25,000। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा? 2 लाख आएगा, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख नहीं, सॉरी 150 आएगा ना? कितना आएगा? ऐड करना है, सॉरी ऐड करने कितना आएगा बताइए? 550 आएगा। 5,50,000। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना देखिए? 3 लाख। फिर कितना आएगा? 250 आएगा। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना बताइए इसके बाद? 75,000। और ये माइनस करने के बाद 175। अब हर एक को डिवाइड करिए, नेट सेल से करिए। ये कितना आएगा? 100% आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 100%। फिर 9 लाख पर 250 कितना आएगा बताइए? 72%। 72। फिर यहाँ कितना आएगा? 28 6%। 6। 10%। 10। फिर उसके बाद
550 बट 50 कितना आएगा बताइए? 44%। 44। फिर 3 लाख पे 1250 कितना आ रहा है? 24%। 24। ठीक है, फिर इसके बाद 250 बट 20%। 20%। फिर 75 बट 250 कितना आएगा? 6%। और फिर उसके बाद 14%। परसेंट। बस हो गया। ठीक है, डाउट से बोले किसी को? सर बैलेंस शीट ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इनकम स्टेटमेंट ही ज्यादा हाँ, इम्पोर्टेंट। इनकम स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बैलेंस शीट एक बार आया बहुत पहले 2009 में, उसके बाद कोई आया नहीं बैलेंस शीट। समझ गए? इनकम स्टेटमेंट ज्यादा आता है तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दीजिएगा, क्या दिक्कत है? अगर बैलेंस शीट भी आएगा तो सेम फॉर्मेट रहेगा। हेलो, एक कॉलम अमाउंट का, एक कॉलम परसेंटेज टोटल का, एक सम कराते हैं आपको बैलेंस शीट का। ये हो गया, आप लोग 6 नंबर बोले पहले। यस सर। इसके बाद देखिए, सर इसमें बैलेंस शीट भी बोलेगा? क्या बोल रहे हो? सर इसमें बैलेंस शीट भी बोलेगा? अरे फॉर्मेट, रुकिए, बैलेंस का फॉर्मेट बता रहे हैं। बैलेंस का फॉर्मेट आपको बता रहे हैं, रुकिए। हाँ हाँ हाँ, सर और कितना देर ये क्लास चलेगा? बस 5 मिनट और। ठीक है। सर फिर ब्रेक दीजिएगा तो? 6 बजे स्टार्ट करेंगे एफएम 6 o'clock पे करेंगे, ठीक है? मतलब 6:15? नहीं नहीं, उसके बाद ऑलरेडी 5:30 का टाइम था, ऐसे लेट हो गया। सर फाइनल न्यूज आ गया सर, हम लोग को सर वैसे ही होगा सर, 24 आवर्स टाइम देगा सर क्वेश्चन पेपर देने के बाद। बंगाली में है। तो अच्छा ही है, प्रॉब्लम क्या है? सर आप अपना सेंटर में सॉल्व कराइएगा कि जूम ऐप में कराइएगा? जूम ऐप में करा के सर आप अपना solve गिरीश भेज पार्क वाला सेंटर में ही सॉल्व कराइएगा सर, वही ज्यादा बेटर सर आप रहेगा। पीडीएफ भेज दीजिएगा सॉल्व करके। हाँ सर, हाँ सर, ये सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। सबको हम मिल लोग जाएगा। देखेगा। हाँ, वरना अलग सर अलग कोई अलग बोलेगा अलग आपको ऊपर कीजिए नीचे कीजिए, करते करते सर हम लोग लिख नहीं हाँ पाएंगे। सर, जनरल और ऑनर्स दोनों का बना के पीडीएफ, जो जनरल का स्टूडेंट है उसको जनरल में भेजिएगा, जो ऑनर्स का उसको ऑनर्स में भेज दिएगा सर। और तो 3-4 मेरा घंटे 4 पेपर वो हो गया था, तो क्या ऑनर्स चला जाता है क्या सर? नहीं नहीं, ऑनर्स रहेगा आपका। रहेगा क्या? ठीक है सर। सर एग्जाम की 1 से 18 के अंदर ही होगा कि अप्रैल में होगा? हाँ हाँ, 1 से नहीं नहीं, अप्रैल में क्यों होगा? भाई मुहूर्त सितंबर में मिला है आएगा। ऐसा तो तुम अप्रैल में बात करते हो। सितंबर। हेलो हेलो हेलो, देखिए, अगला साल होगा सर। हेलो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट। एक कॉलम किसका बनाइए? पर्टिकुलर्स का। अरे फॉर्मेट वैसे रहेगा इसका भी, सेम टू सेम। एक कॉलम पर्टिकुलर्स का बनाइए, फिर एक कॉलम अमाउंट का बनाइए, मतलब ऐसे बनेगा सेम टू सेम। जैसे एक सम है आप, एक सम भी है आपका 7 नंबर, जैसे क्वेश्चन 7 है, देखो ऐसे ही है। हाँ, फॉर्मेट क्या होगा देखिए इसका, तब बनेगा पर्टिकुलर्स का, और एक कॉलम क्या बनेगा? अमाउंट का बनेगा एक कॉलम। मतलब कौन कौन सा ईयर है देखिए, पहले ईयर कौन सा है? 15 और 14। इसमें पहले 15 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 31 मार्च 15। एक कॉलम अमाउंट का, और इसमें क्या करेगा? एक कॉलम परसेंटेज टोटल, परसेंटेज ऑफ बैलेंस का जो टोटल है ना, उससे करेगा। मतलब डिवाइड किससे करेगा? कितना बैलेंस का टोटल देखिए, 670 से इंटू 100। समझे सकना आपको? मतलब बैलेंस का फॉर्मेट वही रहेगा, जैसे उसमें हम लोग नेट सेल से करते थे, इसमें किससे करना है आपको? बैलेंस शीट टोटल से करना है। इसमें किससे करना है आपको? एक कॉलम बनेगा अमाउंट का,
और एक कॉलम परसेंटेज ऑफ टोटल, जो भी अमाउंट है ना डिवाइड कैसे करेगा, टोटल से, ठीक है। जो भी अमाउंट है, टोटल कितना देखिए इसमें 550, 5,50,000, इस तरह से करना आपको, ठीक है। कैसे करना है बोलिए, तो हर सम को ऐसे करना है, मतलब फॉर्मेट में ही रहेगा। लाइबिलिटीज आपको दिया ना, शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ट्रेड पेबल्स है। तो पहले क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड आएगा। शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा बताइए, शेयर कैपिटल आएगा, और क्या आएगा बताइए, रिजर्व सरप्लस आएगा। सेकंड क्या है उसके बाद, नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा बताइए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगा। और थर्ड क्या बताइए इसके बाद, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा बताइए, फिर करंट लायबिलिटीज डायरेक्ट दिया हुआ क्वेश्चन में, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ, बस एक ही आइटम है इसमें, ये होगी लायबिलिटी साइड। फिर टोटल कर लीजिए। फिर क्या आएगा इसके बाद, नेक्स्ट एसेट आएगा इसके बाद। समझ गए, लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा बताइए, कैपिटल आएगा, रिजर्व सरप्लस आएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगा। करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, ट्रेड पेबल्स आएगा, है। इसके बाद एसेट आएगा। तो एसेट में क्या क्या आएगा बताइए, फिक्स्ड एसेट आएगा, और क्या उसके बाद इन्वेस्टमेंट आएगा। नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा बताइए, फिक्स्ड एसेट आएगा, और क्या आएगा बताइए, इन्वेस्टमेंट आएगा, और करंट एसेट आएगा उसके बाद। सब दिया क्वेश्चन में, देखिए इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल कैश है, इन्वेंट्री है, और क्या उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है, बस टोटल कर लीजिए सबको। समझ गए, कंप्लीट। फॉर्मेट में वैल्यू अपलोड कर लीजिएगा। हाँ हाँ सर कर लेंगे। कर लेंगे। सर ऑफ कर दीजिए। 670 और 550 है, मतलब हर एक को 670 से डिवाइड सर कीजिएगा। इसमें 550 है। हाँ बोलिए, हर एक एग्जाम को डिवाइड जो से करिएगा, कि 670 से करिएगा। क्या बोल रहे, बोलो। सर अब हाँ 10 मिनट का हेलो, ब्रेक दीजिए। हाँ ब्रेक दे रहे हैं, हाँ हो गया बोल रहे यहाँ तक। हाँ बोल रहे थे सर एक बार नीचे का दिखाइए। क्या बोल रहे थे कि जो एग्जाम जो डेट आपने दिया था कि 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच ही होगा, वही होगा ना? अब देखते हैं आज नया क्या अरे नोटिस भाई आया, क्या हाँ देखेंगे। हाँ, अरे बाबा सही हो गए। काम कभी भी हो, क्या फर्क पड़ता है आप लोग को, घर में जिसको बैठ अच्छा के। नहीं लग रहा वो अगला साल एग्जाम देगा ना अप्रैल में, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तो ये आप लोग बना लीजिएगा कंप्लीट। और कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा आप लोग। और कल हम लोग करेंगे सेम टाइम ट्रेन रेशियो करेंगे कल हम लोग, ठीक है। सर ट्रेन इसका रेशियो बाकी वीडियो है, आप डालेंगे ना, मेरा बहुत सारा छूट गया था एक्चुअली। ठीक है। तो कल सेम टाइम रहेगा। सर अगर कोई ग्रुप है तो प्लीज ऐड कर दीजिए ग्रुप में। हाँ आप मैसेज कर दीजिए, नाम लिख सर क्वेश्चन सर कहाँ से देखेंगे सर? के मैसेज कर दीजिए। ग्रुप में नहीं है तो नाम लिख के मैसेज कर दीजिए मेरे नंबर पे, हम आप लोग ग्रुप ऐड कर देंगे ग्रुप में। सर क्वेश्चन सर क्या बोलो, सर क्वेश्चन सर ये जो करा है। यही तो क्वेश्चन है 7 नंबर। नहीं सॉल्यूशन तो सर, हाँ सर सॉल्यूशन, ठीक। ये तो सॉल्यूशन है बस, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। सर
ठीक है, यहाँ तक बोलिए। हाँ सर ठीक है। ओके, तो आप करें क्लास, 10 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे एफएम। सर 10 मिनट में ना सर? ओके सर। हाँ सर। वैसे